हेलो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अतुल प्रसाद की तरफ से। बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 जो बिहार से होने वाला है, उसके लिए इन्होंने अभी अभी 1 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है। देख लीजिए उस ट्वीट को, क्या उन्होंने ट्वीट किया है। ये मैं आपका अपना ही ट्विटर हैंडल खोल रखा है और इस पर देखिए इन्होंने क्या किया है। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नाइदर एनी स्टेप ऑफ टीआरई और नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, बीपीएससी एग्ज़ाम, जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है जो कि 24 अगस्त को होने वाला है, उस एग्ज़ामिनेशन को डिले नहीं किया जाएगा। वो एग्ज़ामिनेशन अपने नियत समय पे होगा, यानी 24 अगस्त को आपका पेपर होगा, डन है। ठीक है, 25 अगस्त को जो पेपर होगा आपका, वो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा और ये जीएस का पेपर होगा। लेकिन कोई प्रूफ है आपके पास कि बीपीएससी जो बीएड वाले हैं वो पास करें या फेल करें, और जो पास करे स्टूडेंट उनको ये नौकरी दे दें? यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है ऐसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। 11 तारीख से ये चीज़ चल रहा है चारों तरफ, किसी ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। सब हवा हवा में बात कर रहे हैं कि पेपर होगा, पेपर नहीं होगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। और ये अतुल प्रसाद है कौन? ये बीपीएससी के चेयरमैन हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है एनसीईटी से। इनको अपना पेपर कंडक्ट कराना है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरवाया है सबसे, पैसे लिए हैं सबसे, उस हिसाब से ये अपने फॉर्म भरवा रहे हैं और ये एग्ज़ामिनेशन ले रहे हैं। इनको बीपीएससी से ही मतलब है, इनको एग्ज़ाम से ही मतलब है। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है कि एनसीईटी ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कुछ नहीं लेना देना है। इनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करना है इनको। तो ये चीज़ दिमाग में रखें। कोई आश्वासन अभी तक देने वाला नहीं आया है कि आश्वासन दे कि चलिए ठीक है, आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, अगर आपका रिजल्ट हो रहा है तो हम लोग ज्वाइन कराएंगे, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि पहले तो इस चीज़ को क्लियर किया जाए सबसे पहले, कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो कंडीशन ये चीज़ होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़, कि हम अगर एग्ज़ामिनेशन में पास कर रहे हैं तो देन हमारी ज्वाइनिंग हो। ठीक है, इसको लेके नोटिस निकाला जाए, और नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस निकले, नोटिस के बाद ही आप लोग अपेयर हुइएगा। क्योंकि पैसे पैसे जो है, फॉर्म भरा चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, सेंटर अलॉट हो चुका है, सब आप ही के पैसे से हुआ है। तो ये चीज़ दिमाग में आपको ये चीज़ रखना है। चारों तरफ हैशटैग चल रहा है कि बीएड वाले को भी शामिल किया जाए पीआरटी में, बीएड वाले को भी शामिल किया जाए पीआरटी में। बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सेंटर का इंटरफेयर करना सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है आज के समय में। तो इस चीज़ को समझना चाहिए सबको, कि आप लोग का जो भी एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप एलिजिबल ही नहीं है। फर्स्ट आप एलिजिबल हो। ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं तभी ये सब चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देने से, पास होने से रिजल्ट हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग को यूनिटी के साथ होना पड़ेगा और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। और सबसे पहले बीपीएससी की तरफ से नोटिस आनी चाहिए, और कि हाँ, आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से भी नोटिस होना चाहिए कि एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। ऐसे एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा जिस एग्जामिनेशन में आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो डीएलएड वाले स्टूडेंटों के लिए है कि भाई आप अपना पढ़ाई कीजिए, आप 1 to 5 में एलिजिबल हैं तो आप इस चीज़ को कीजिए। नहीं तो क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को देखने से, समझने से, सुनने से। हमें ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा कि बीएड वाले को एलिजिबल किया गया है। नहीं तो इनसे कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लोग पेपर दीजिएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, वैकेंसी अटक जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे डीएलएड वालों को भी परेशानी होगी। वही बेचारे एग्जामिनेशन का रात दिन तैयारी कर रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद आप लोग का रिज़ल्ट आया हुआ है, इतनी मेहनत के बाद जो आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, सबकी सबकी सहमति से हो रहा है। तो हम लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि पेपर कैसे भी हो, पेपर हो जाए। बट पेपर के साथ साथ ये सब चीज़ भी हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और दूसरी तरफ ये चीज़ आप देखिए ना, कि अगर आप लोग का स्टेट का पेपर है, स्टेट 23 है, जिसका फॉर्म फिल हो रहा है,
फॉर्म जो है फिल हो रहा है। इसमें भी इन्होंने एलिजिबल जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको इन्होंने अलॉट नहीं किया है, और बिल्कुल इन्होंने साइड कर दिया है जो भी स्टूडेंट अपेयरिंग में है, जो अपेयरिंग में जो भी बच्चे हैं बीएड के, उनको बाहर कर दिया गया है यहाँ से। बाहर करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन्होंने सीधे बोला है कि अगर आपके पास बीएड का मार्कशीट प्लस मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को ही नहीं भर सकते हैं, आप एलिजिबल ही नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, ये चीज़ पहले से ही तय था। 2018 में जो वैकेंसी राजस्थान के कोर्ट केस के बाद ये चीज़ मामला सामने आया था, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना बदले। और उससे बड़ा तो कोई है नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, कि आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इनके बोलने से कुछ हो जाए, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा विभाग के ही बोलने से होगा। इनका काम क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, या अपने नियत टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो इन्होंने ये चीज़ को निकाला हुआ है, और ये लेटर बहुत जल्दी होगा। क्योंकि एक बात खुद सोचिए, पेपर आप एग्ज़ाम दे दीजिए, पास भी हो जाइए, फिर वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है। और जितने भी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 से लेके 2023 तक, वहाँ पे सब चीज़ अब तो 1 to 5 का जो पेपर है, इसमें तो वो लिख रहा है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बीएड जो हैं, बीएड वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो 6 to 8 में एलिजिबल है। तो आप लोग, सबसे बड़ा चीज़ है कि 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं है बीपीएससी में, और वैकेंसी खाली है फिर भी इन्होंने निकाला शिक्षा विभाग ने। तो आपको ये निकलवाना पड़ेगा एनी हाउ। अगर नहीं निकलवा रहे हैं वैकेंसी तो आप तो इस ऐसे भी एलिजिबल नहीं है, पेपर दे के वैसे भी एलिजिबल नहीं है। और कोई टीचर नहीं बोल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये चीज़ को देखिए कि कोई भी टीचर नहीं बोल रहा है। टीचर को सामने होकर बोलना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में है सारे के सारे टीचर कि जितना हम अर्न कर लें स्टूडेंट से, लेकिन कोई सामने आके नहीं बोल रहा है कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, आप लोग का एग्ज़ाम है, हम आपके साथ हैं, आप लोग आगे बढ़िए, आप शिक्षा विभाग में जाएं, पता लगाएं। टीचर्स को कोई मतलब नहीं है, कोई टीचर कितना भी रिपूटेड टीचर क्यों ना हो, किसी ने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, और ये ध्यान नहीं देने की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप यूनिटी के साथ एक होइए सबसे पहले, उसके बाद ही ये सब चीज़ देखा जाएगा। एग्ज़ाम से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वहाँ से कोई रिपोर्ट ना आ जाए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।